तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम SST का जो रेड्यूस सिलेबस है 2021 का, उसके बारे में बात करेंगे। जो इस साल कोरोना के कारण रेड्यूस सिलेबस जो है वो कम हो गया है, और मैं आपको जो है बुक में मार्किंग भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर जो नए हैं तो सबसे पहले क्लास 10th का जो हम आज सिलेबस लेके आया हूँ, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले इसमें जो बात आती है वो आती है हिस्ट्री की। इसमें मैं आपको बुक में भी टिक करके दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, उसके बाद मैं आपको बुक में टिक करके दिखा दूंगा। तो जो सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि आपकी हिस्ट्री। यानी अब हम हिस्ट्री का जो है देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सेक्शन 2 जो है आपका लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, यानी जो आपका सेक्शन 2 है उसमें जो है आपके इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको करना है। यानी जो आपका जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, इन दोनों में से कोई आपको एक चैप्टर करना है, और उसी पर आपको जैसे पढ़ना है उसे अच्छे तरह से। अगर आप दोनों भी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो है आपका टाइम वेस्ट होगा इससे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है दोनों में से कोई एक ही चैप्टर पढ़ लीजिए, जो इजी रहेगा आपके लिए। और उसके बाद आपको जो है पेपर में आप कुछ सोचोगे कि भाई हम बोर्ड वालों को कैसा पता है कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है। तो वो पहला एक क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से देंगे, एक चौथे चैप्टर से देंगे, उसके बीच में और लगा देंगे पेपर के बीच में। तो जिससे कि क्या होगा कि आपकी मर्ज़ी होगी, आप अगर तीसरा चैप्टर पढ़ा है तो आप तीसरे वाले का आंसर दे पाओगे। अगर आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा है तो आप फोर्थ का आंसर दे पाओगे। तो जो था बस यही चेंजेस है इसी हिस्ट्री में, यही चेंजेस है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं। एक और चेंजेस है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। ये एक और चेंज जो है यहाँ पर दिख रहा है, तो इस चेंज को भी देख लेते हैं क्या चेंजिंग है। तो जो है इसमें सेक्शन 3 है जो आपका प्रिंटिंग एंड, यानी जो छापने वगैरह का वो चैप्टर है, वो भी आपका पूरा CBSE ने हटा दिया है। यानी वो चैप्टर जो है वो पूरा आपके बोर्ड से हट गया है, यानी वो आपके पेपर में नहीं आएगा और ना ही आपके किसी भी पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। तो अब बात करते हैं जियोग्राफ़ी की। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो आपका यूनिट 2 है जियोग्राफ़ी, उसकी बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफ़ी में क्या है एक बार देखते हैं। तो चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो आपका चैप्टर 2 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये रहा। तो ये जो है पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुका है, यानी जो पूरा चैप्टर जो है वो आपका सिलेबस से हट गया है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, ये जो वाटर रिसोर्सेज है इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट चैप्टर्स एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। मतलब इस चैप्टर से आपके में कुछ नहीं आएगा, केवल जो है आपका मैप आएगा, यानी मैप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। तो आपको जो है इस चैप्टर को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से, बस आपको मैप्स को एक बार ध्यान से देख लेना है, उन्हें ढंग से याद कर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, मिनरल एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में भी जो है वो केवल मैप ही आएंगे, जो एग्जामिनेशन है उसमें, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा चैप्टर 5 से। यहाँ पर चैप्टर 5 लिखा हुआ है, तो इन सब के अलावा यहाँ पर मैप के अलावा इन दोनों चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। और सेकंड जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो पूरा चैप्टर आपका हट गया है। उसके बाद डेमोक्रेटिक यानी पॉलिटिकल साइंस पर चलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, यानी आपके 3, 4 और 5, 8 ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, ये CBSE ने हटा दिए हैं। कंप्लीट चैप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कंप्लीट चैप्टर, यानी आपके जो सारे चैप्टर हैं ये हट गए हैं बोर्ड से। आपके बोर्ड में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपका कोई भी चैप्टर जो है या फिर कोई भी टॉपिक जो है वो CBSE ने नहीं हटाया है। आपको जो है सारे टॉपिक उसमें करने पड़ेंगे। यानी आपके इकोनॉमिक्स 10th क्लास की में 5 चैप्टर हैं आई थिंक, और उन 5 को आपको जो है वो करना पड़ेगा और ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तो अब बुक में टिक लगा लेते हैं। तो आइए चलते हैं बुक की तरफ। तो सबसे पहले जो है अब हम बात कर लेते हैं भूगोल की, यानी जो है समकालीन भारत 2। तो चलो अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास, जो कि इस बार जो है वो आपके एग्जाम्स में आएगा। यानी इसमें से कुछ भी जो है आपका डिलीट नहीं हुआ है। टिक लगा लेना भाई, बुक लेकर बैठ जाओ, पूरी तरह से टिक लगा लो, क्योंकि सिलेबस पता चलेगा तभी जो है आप ठीक से पढ़ पाओगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीवन संसाधन, इसमें जो है आपको एक भी नहीं करना है, यानी ये दोनों चैप्टर हट गए हैं। दूसरा और तीसरा जल संसाधन भी आपका जो है वो हट गया है सिलेबस से। और उसके बाद जो वन एवं वन्य जीवन वन जीव संसाधन है, ये भी जो है आपका सिलेबस में से रिड्यूस हो गया। उसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है वो आपके एग्जाम्स में आएगा।
ये पक्का है। हाँ, 4 चैप्टर जो है वो आपके एग्ज़ाम्स में कृषि जो है आपके एग्ज़ाम्स में आ रहा है इस बार। उसके बाद अब देखते हैं, एक बार मैं आपको फिर से टिक लगा कर बता देता हूँ, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ये 4th चैप्टर आ रहा है। तो उसके बाद चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है इस साल, यानी जो 30% रेड्यूस सिलेबस है उसमें से ये भी चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपके सिलेबस में चैप्टर पूरे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक हटा दें, कुछ भी इनमें से टॉपिक नहीं हटे और जो ये है आपके सिलेबस में आ रहे हैं दोनों चैप्टर। यानी आपके टोटल इसमें जो है वो 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको केवल अब करने हैं, यानी आपके जो है 7 चैप्टर हैं, जिसमें से अब आपको करने हैं 4 चैप्टर आपको जो है यहाँ पर वो करने हैं। ये फर्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर, 6th और 7th, आपको जो है वो 4 चैप्टर करने हैं। यानी आपका बहुत सा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो अब जो है बात कर लेते हैं इतिहास की। तो इतिहास में जो है आपका खंड 1 घटना एवं प्रक्रिया, तो इसमें देखते हैं आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं इतिहास में। तो सबसे पहले जो आपका पहला जो खंड है उसमें जो आपका पहला चैप्टर जो है वो आ रहा है, यानी जो आपका पहला चैप्टर है और जो आपके दूसरा चैप्टर है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, दोनों चैप्टर जो है वो आ रहे हैं। और उसके बाद तो ये दोनों चैप्टर जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जो आपका खंड 2 है जीविका अर्थव्यवस्था जो है, इसमें जो है आप देखते हैं कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है और कौन सा नहीं। तो इसमें इस खंड में जो आपका है वो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको करना है, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको करना है। और क्वेश्चन किस तरह आएंगे एग्जाम में वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी एक चैप्टर करना है, या तो आप तीसरा कर लीजिए, आप चौथा कर लीजिए। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका 5th, जो कि एक लास्ट चैप्टर है, तो इसमें जो है ये आपका जो है एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। वहाँ पर हमने देखा था मुद्रा, जो मैंने आपको बताया था प्रिंटेड वाला, तो ये वो है और वो नहीं आ रहा है। तो आपका जो है वो 5वां चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम में इस बार नहीं आ रहा है। तो आपका 5वां चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, यानी आपको जो है बस आपको जो है 2 चैप्टर करने हैं हिस्ट्री में। यानी आपका इस सिलेबस इसमें से भी बहुत जो है वो कम हो गया। आपको बस एक खंड फर्स्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ इस बुक में कुछ भी नहीं करना है। तो अब जो है बात करते हैं लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में यानी पॉलिटिकल साइंस जो है आपकी बुक 10th क्लास की, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही आपको। तो चलो अब बात करते हैं लोकतांत्रिक की। तो लोकतांत्रिक में जो है आपका पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी और दूसरा है संघवाद। यानी ये जो है पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, ये जो है आपका बोर्ड में आ रहा है इस साल, इसमें कुछ भी जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। उसके बाद जो अध्याय 2 है संघवाद, वो भी जो है आपका आ रहा है बोर्ड में, यानी कि पहला जो इकाई 1 है उसमें से कुछ भी यहाँ पर रिमूव नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इकाई 2 की, जिसमें भी 2 चैप्टर हैं। तो इसमें जो 3rd चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, ये भी जो है वो CBSE ने हटा दिया है। यानी हाँ, ये चैप्टर जो है वो CBSE ने हटा दिया है। और उसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर भी जो है वो CBSE ने आपके बोर्ड से हटा दिया। यानी सिलेबस बहुत कम हो गया है आपका। इसमें भी अभी तक जो है आपके 2 चैप्टर हट गए। और उसके बाद और देखते हैं, उसके बाद इकाई जो तीसरी है उसमें भी जो है आपके 2 चैप्टर, यानी हर इकाई में इसमें 2 चैप्टर हैं। तो अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन, ये चैप्टर जो है वो भी आपका CBSE ने यहाँ पर हटा दिया है। यानी आपके अधिकतर चैप्टर जो है वो CBSE द्वारा हटा दिए गए हैं। लेकिन ये जो 6ठा चैप्टर है राजनीतिक दल, ये आपका इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। लेकिन चिंता मत करना दोस्तों, मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आप जो है वो समझ पाओगे इस चैप्टर को। उसके बाद इकाई 4 की बात कर लेते हैं। तो जो इकाई 4 है इसमें जो है आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका जो है 8th चैप्टर हट गया है और 7th चैप्टर आपका आ रहा है। यानी आपके जो आपका इसमें से जो है 7 चैप्टर आ रहा है और 8 चैप्टर हट गया है। तो आपका सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो अब देखते हैं सब कुछ की कितने जो है आपके चैप्टर आ रहे हैं। तो आपका जो है शुरू से एक और बार बता देता हूँ मैं आपको। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो आ रहा है, पहला चैप्टर जो है वो आपका आ रहा है। दूसरा चैप्टर भी जो है वो आपका आ रहा है। और उसके बाद जो तीसरा और चौथा चैप्टर है वो आपके नहीं आ रहे हैं। और जो 5वां चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन, ये भी नहीं आ रहा है। और जो 6ठा चैप्टर है वो और 7वां चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपके आ रहे हैं, दोनों अध्याय। और उसके बाद 8वां भी नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा लोकतांत्रिक का भी जो सिलेबस है। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक हमारा अर्थशास्त्र की भी बात कर।
तो अब जो है वो बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में मैं पहले आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में जो है आपका पहला चैप्टर भी आ रहा है, आपका दूसरा भी आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, और जो आपका लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, वो भी जो है आपका बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है। यानी आपके जो सारे चैप्टर हैं वो अर्थशास्त्र के सभी जो है वो एग्जाम्स में आ रहे हैं। अर्थशास्त्र से जो है वो कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर जो है बोर्ड की फ़ीस अभी तक नहीं भरी है तो आप अपने स्कूल में जाकर बोर्ड की फ़ीस को भर सकते हैं। और आपका जो है आपको वहाँ पर सपोर्टिंग मटेरियल्स की बुक भी जो है वो स्कूल में आ गई हैं। तो आप जो है अपने स्कूल में जाकर उन बुक्स को ले आइए। उन बुक्स को पढ़ने अगर आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी, और आप मेरी वीडियोज़ को देखकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं अगली वीडियो।